हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए, आज दो नई पीडीएफ शेयर हो रही हैं सबके बीच में। ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और जो जो कॉमन डाउट्स हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, उन पे एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। दो वीडियो हो रही है। एक तो डिपार्टमेंट ने कंपेंडियम प्रोवाइड किया हुआ है, आपका आईटीबी वाला जो पेपर है, ठीक है, उससे रिलेटेड। ठीक है, इस पे बात करेंगे। और एक अमेंडमेंट्स इन रूल्स के बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले कंपेंडियम के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पीडीएफ भेजी हुई है। देखिए, जो हमने आईटीबी के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं ना, उसमें लगभग 34 पेजेस के नोट्स हैं। तो वो 34 पेजेस के नोट्स हमने बनाए कहाँ से? ये जो कंपेंडियम है ना, इसी का ही जनरली सब समराइज फॉर्म है वो। ठीक है, कोई भी पॉइंट जनरली आपको नहीं छूटा वो दिखेगा। क्लियर है? बट इसमें हमने 400 एमसीक्यूज भी कवर कर रखे हैं अपनी बुक के हिसाब से। अब कंपेंडियम जो है डिपार्टमेंट ने आज प्रोवाइड किया हुआ है, बट हम लोग रुकेंगे नहीं। कंपेंडियम का भी रिव्यू हमने लेना शुरू कर दिया है। आज बुक मेरे को शाम को आई, हमने एक रिव्यू की क्लास भी बना दी। ठीक है, चलिए। तो एक रिव्यू की क्लास आपको दिख भी रही होगी, और हमने 2 से 3 दिन में पूरा कंपेंडियम जो है, इसका अलग से प्रिंट नहीं लेना है। लगभग 158 पेजेस का है। हमारे नोट्स जो है वो 34 पेजेस के हैं। बेस आप यही रखिएगा। एक दो जगह चेंजेस होंगे, मैं लिखवाते जाऊंगा फटाफट। ठीक है, वैसे मेजर कुछ खास चेंजेस है नहीं। ठीक है, एक ये जो कंपेंडियम है 158 पेजेस का, इसका केवल रिव्यू ले लेंगे। इसका प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है, क्लासेस में ही मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, और यदि एक दो पॉइंट लिखवाने की जरूरत भी पड़ी, जो आपके पास आईटीबी वाले नोट्स हैं उसमें हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है? चलो, हम लोग रिव्यू लेना शुरू कर चुके हैं इसका। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, जो हमारे समरी नोट्स है वो पूरा पूरा सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसमें एडिशनल एमसीक्यूज करेंगे क्या? यस, 400 एमसीक्यूज हमने करवाए थे अपने नोट्स के बेसिस पे। 400 और एमसीक्यूज करेंगे। ये जो कंपेंडियम हमें मिला हुआ ना, इसके बेसिस पे नए एमसीक्यूज बनवाएंगे, वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आईटीबी का पेपर जो है पूरा कंप्लीट हो जाए, एडिशनल प्रैक्टिस भी इसमें हो जाए। क्लियर है? डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है कि डिपार्टमेंट अपने एमसीक्यूज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, बट जो सीएपी आया था, सेंट्रल एक्शन प्लान 2026 वाला जो आया था, उसमें लिखा हुआ था कि 30 सितंबर तक प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, 30 सितंबर तक प्रोवाइड कराएंगे तो कोई काम की नहीं देंगे। एग्जाम तो बहुत पास आ देंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम तो खत्म भी हो चुके होंगे। तो इसलिए हम लोग रुकेंगे नहीं। डिपार्टमेंट यदि जल्दी प्रोवाइड करा देता है, ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। डिपार्टमेंट के एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे। यदि डिपार्टमेंट नहीं भी प्रोवाइड कराता है, हम अपने एडिशनल एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा के कवर करेंगे। ये टोटली जो कंपेंडियम डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया हो ना, वो नए एमसीक्यूज होंगे ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। आई होप क्लियर है। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना है आपको। कंपेंडियम की रिव्यू की क्लासेस थोड़ा सा स्पीड अप करके देख लीजिएगा। है रिपीटेटिव ही, एक ही लाइन को 4 4 बार बताया हुआ है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम सारे ही पॉइंट्स इसमें कवर कर चुके हैं। आपको कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ेगा। इवन इस वाले में आपके पास ओल्ड एक्ट के सेक्शन ही लिखे हुए हैं। मैंने साथ साथ आपको न्यू एक्ट के सेक्शन भी लिखवा दिए हैं। ठीक है, चलिए। तो एक तो हो गया कंपेंडियम वाला बात। दूसरी एक पीडीएफ शेयर हो रही है, लगभग आपकी 138 पेजेस की है, कि भाई अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट अमेंडमेंट्स को बोला हुआ। कुछ नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ने जो रूल्स प्रोवाइड कराए थे 20 पेजेस के आईटीआई के, नए वाले रूल्स थे। ठीक है, 20 पेजेस के आईटीओ के थे, और 18 एक पेजेस के आपके यूडीसी के थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसका हिंदी वर्जन डाल दिया है। ठीक है, फॉर तो 58 पेजेस ही हो गए, हिंदी वर्जन डाल दिया है, उससे बढ़ गए हैं नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर है? चेंजेस क्या है? चेंजेस डिपार्टमेंट पहले ही प्रोवाइड करा चुका है। 22 जुलाई को डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ। मेजर चेंजेस क्या है? मैं इसी क्लास में सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा। इसके बाद कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ग्रेस मार्क्स, हम बात कर रहे हैं आईटीओ की, आईटीआई की, और यूडीसी की। ठीक है, ग्रेस मार्क्स सब में 5 5 5 है। ठीक है, पहले आईटीओ में 7 होते थे। ठीक, एक पेपर में मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स आप 2 ले सकते हो, बट सारे पेपर निकल रहे तो एक पेपर में 5 मार्क का ग्रेस भी ले सकते हो। बट पहले का भी ग्रेस मार्क को यूज कर सकते हो, तो आप बैलेंस ग्रेस मार्क को ही आप यूज कर पाओगे। सपोज किसी ने पहले 2 मार्क का ग्रेस ले लिया था, तो उसको अभी 3 मार्क के ग्रेस ही बैलेंस मिलेंगे। क्लियर है? चलो। नेगेटिव मार्किंग पहले डिपार्टमेंट ने 1/4 कर दी थी, अब उसको हटा के 1/8 कर दिया है। ठीक है, इस अमेंडमेंट वाले में उसका कंफर्मेशन आ चुका है। क्लियर है? चलिए। और उसके बाद पास परसेंटेज। पास परसेंटेज क्या है? 50% फॉर जनरल कैटेगरी, 45 फॉर रिजर्व कैटेगरी। आईटीआई के लिए भी 50 45। ठीक है, यूडीसी में कम कर दिया। मिनिस्टर स्टाफ का जो पेपर होता है, इसमें आपका कर दिया है 45 जनरल कैटेगरी और 40 रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आसान कर दिया बहुत। 5 मार्क्स यहाँ पे बढ़ना, और नेगेटिव मार्किंग से आपको लगभग 3 से 4 मार्क का फायदा मिलेगा। 9 मार्क्स आपको, 9 मार्क्स का जनरली फायदा मिल जाएगा। ठीक है, चलो। अदरवाइज पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आईटीआई के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो गया। पहले 45 50 होता था, 45 40 होता था, अभी 50 45 हो गया। आईटीआई में तो कोई चेंज नहीं है पास परसेंटेज में। आई होप क्लियर है। इस वाले अमेंडमेंट में डिपार्टमेंट ने नए 20 केस लॉज बताए थे, जो कि आईटीओ पेपर 1 के लिए एप्लीकेबल है। 15 मार्क के आएंगे इसमें से। ठीक है, आईटीओ पेपर 1 में
20 केस लॉज हैं, बहुत अच्छे केस लॉज हैं, सारे केस लॉज हम क्लास में कवर कर चुके हैं। इसके ऊपर 400 एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं डेडिकेटेडली केस लॉज के ऊपर अकेले। ठीक है, सीक्वेंशली सभी क्लासेस को कवर कीजिए, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट क्लियर है। जो अमेंडमेंट आप मेरे को भेज रहे हो पीडीएफ 138 पेजेस की समथिंग है, वो केवल कंसोलिडेशन है। पुरानी जितनी भी पीडीएफ थी डिपार्टमेंट ने उसको मर्ज कर दिया है बस केवल। ठीक है, और उस पर अपना एक लेटर लगा दिया है और हिंदी वर्जन भी डाल दिया है, इसलिए वो बड़ी पीडीएफ दिख रही है। चेंजेस कुछ भी नहीं है, जो डिपार्टमेंट ने अमेंडमेंट डाले थे उसमें ये ऑलरेडी कवर्ड है। ये जो अमेंडमेंट आया था ना 22 जुलाई को, उसमें केवल 3 चीजें थी जनरली। एक तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 से 1/8 कर दिया सभी पेपर्स में, पास परसेंटेज यूडीसी के लिए चेंज कर दिए और नए केस लॉस प्रोवाइड कराए आपको। क्लियर है? चलिए, तो इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, यदि है तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कंपेंडियम की पीडीएफ बहुत सारे लोगों ने मेरे को शेयर करी, रिव्यू मैंने स्टार्ट कर दिया है। हम बेस रखेंगे अपने 34 पेजेस की समरी को। देखो, समरी नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एग्जाम से एक दिन पहले आप एटलीस्ट उसको 2 बार रिवाइज कर लो। रिवीजन नहीं होगा, रिटेन नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। 158 पेजेस को आप रिवाइज नहीं कर सकते मल्टीपल टाइम्स। क्लियर? तो बेस हम लोग इसको 34 पेजेस को बनाएंगे। कंपेंडियम को एक बार ओवरव्यू ले लेंगे उसका, और एमसीक्यू जो होगा वो ऑल टुगेदर कंपेंडियम के बेसिस पर ही होगा, नए वाले एडिशनल एमसीक्यू जो प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो सीक्वेंसली सभी क्लासेस को कवर कीजिए, उसके अलावा एक भी चीज आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो। अब डिपार्टमेंट, बहुत सारे लोगों का डाउट आता है, अगला डाउट कि ओल्ड एक्ट आएगा कि न्यू एक्ट आएगा 2026 के पेपर में। ठीक है, देखो 2025 का पेपर उठाओगे ना आप, जब कभी भी क्वेश्चन पेपर आप स्टार्ट करो, मैं आपको बता रहा हूं सबके लिए ये एप्लीकेबल है अब तो, जहां सबसे पहले पेज पे ही लिखा रहता है कि ये पेपर 1 है, सपोज करते हैं यूडीसी पेपर 1। इसमें हमने क्वेश्चन में जो डेट आपको प्रोवाइड कराई हुई है, जो डेट फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइड कराई हो, उसको आपको पहले फॉलो करना है। यदि क्वेश्चन में डेट मिसिंग है तो AY 25-26 आपको फॉलो करना है, ये 2025 के पेपर में लिखा। क्लियर है? यदि डेट मिसिंग है तो अज्यूम करना है AY 25-26, इसका मतलब फाइनेंशियल 24-25, 2025 के पेपर में AY 25-26 था। ठीक है, ये याद रख लो। तो 2026 के पेपर में AY 26-27 होना चाहिए, लॉजिक ये कहता है। AY 26-27 मतलब फाइनेंशियल 25-26 मतलब ओल्ड एक्ट। 90% चांसेस हैं ओल्ड एक्ट ही आएगा। क्लियर है? चलो, बट इक्का दुक्का परसेंट है कि क्योंकि न्यू रूल्स में लिखा हुआ, डिपार्टमेंट ने उसको हटाया नहीं है कि न्यू एक्ट भी आ सकता है। ठीक है, हार्डली आपको 1.5 से 2 घंटे हमें एक्स्ट्रा देने हैं, जिसमें हम आपको न्यू एक्ट का भी ओवरव्यू बता देंगे। ठीक है, आपको न्यू एक्ट पे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सीक्वेंशली सभी क्लासेस में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स और असेसमेंट अपील जो होता है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में हमने साथ साथ बताया हुआ है, असेसमेंट अपील्स में पहले ओल्ड एक्ट बताया हुआ है, उसके बाद न्यू एक्ट बताया हुआ है। बजट 26 में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हैं, स्पेशली पेनल्टी से रिलेटेड सब कुछ कवर्ड है। प्लीज उसको सीक्वेंशली कवर कीजिएगा, अदरवाइज बहुत सारे टॉपिक्स आपके छूट जाएंगे। ठीक है, सिलेबस जो डिजाइन है ना, आपके एग्जाम पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाए हुए। ठीक है, चलो। तो 90% चांसेस है ओल्ड एक्ट आएगा, बट 10% चांसेस है न्यू एक्ट आएगा। हार्डली 1-1.5 घंटे में आपका न्यू एक्ट का ओवरव्यू हो रहा है, याद कुछ भी नहीं करना है इसमें, नया रिव्यू हो रहा है केवल, उसको ले लेना चाहिए। ठीक है, चलो। न्यू एक्ट क्लासेस के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अब 1/8 हो गई है 1/4 से। पास परसेंटेज मैंने आपको बता दी है, 50-45 है केवल IT/YTA के लिए 50-45, और यूडीसी के लिए 45-50, 45-40। ठीक है, कंपेंडियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, सब कुछ क्लासेस में कवर हो जाएगा, रिव्यू लेना शुरू कर दिया है, एडिशनल एमसीक्यूज कंपेंडियम पे ही बनेंगे, क्लासेस के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, न्यू केस लॉस 20 केस लॉस है आईटीओ पेपर 1 के लिए, ऑलरेडी क्लासेस में कवर्ड है, 400 एमसीक्यूज कवर्ड है, अलग से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलो। एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इनकम टैक्स के जितने भी पेपर्स हैं उसमें एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, डिपार्टमेंट के क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ने बोला था कि हम आपको एमसीक्यूज, अपने एमसीक्यूज प्रोवाइड कराएंगे, हम डिपार्टमेंट के एमसीक्यूज का वेट कर रहे हैं, उसी को और अच्छे से कवर करा देंगे क्लास में। यदि डिपार्टमेंट टाइमली एमसीक्यूज नहीं देता है तो हम लोग एडिशनल एमसीक्यूज को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप अपने आईटीएफ को, ठीक है, देखिए मैं रिक्वेस्ट जो करता हूँ ना कंबाइंड फॉर्म में ही करता हूँ। ठीक है, मेरे को काफ़ी 2-3 आईटीएफ के कॉल आ गए कि आप ऐसा मत बोलिए कीजिए। मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं करना चाह रहा। ठीक है, मैं किसी को पर्सनली हिट नहीं करता, मेरा बस पॉइंट है कि जो डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है वो प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, चलो। तो डिपार्टमेंट ने एमसीक्यूज बोला हुआ है, आप यदि अपने जो एग्जाम इंचार्ज है उनको बोल सके, उनको रिक्वेस्ट करना है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करना है, किसी को हम डाउनग्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई डिपार्टमेंट ने बोला था एमसीक्यूज प्रोवाइड कराने के लिए, आएंगे या नहीं आएंगे ये क्लियर हो जाए बस। ठीक है, यदि नहीं आएंगे तो हम अपने एडिशनल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
क्लियर है। चलो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पे बात हो गई, डिपार्टमेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कराएगा तो उसको कवर कर ही लेंगे। मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट हो जाएंगे भाई? 15 से 20 सितंबर, 20 सितंबर को हम लोग मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सिलेबस को पहले पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा 2 बार, उसके बाद ही मॉक टेस्ट अटेंड कीजिएगा, नए क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, तभी आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा। ठीक है, रिविजन कितने करने हैं भाई साहब? रिविजन आपको करने हैं एटलीस्ट 5। 3 रिविजन मैं क्लासेस में करा दूंगा, ठीक है, 2 रिविजन आपको स्वयं से करने हैं। ठीक है, चलो याद कैसे होंगे पॉइंट्स? एक ना रफ पेज, रफ वो खरीद लीजिए रजिस्टर 40-50 रुपए वाला। ठीक है, जितने शॉर्ट में हो सके हमारे जो समरी नोट्स ना उसको लिखते रहिए, लिखेंगे तभी वो रिटेन होना, बट वो आखिरी में कीजिएगा, मैं आपको आखिरी में तरीका भी बता दूंगा, अभी मत कीजिए। अभी तो केवल क्लासेस को सीक्वेंशियली कवर कीजिए, कंसेप्ट्स को बिल्ड कीजिए बस। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर है। डिपार्टमेंट के एमसीक्यूज हो गए, रिवीजन एटलीस्ट 5 होंगे, 3 क्लासेस में करा देंगे, 1 से 2 आपको स्वयं से करना है ताकि थोड़ा सा रिटेनेबिलिटी रहे। ठीक है, चलो अब डिपार्टमेंट ने जो कंपेंडियम दिया हुआ है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है कि ये केवल 2025-26 के लिए, फाइनेंस एक्ट 25-26 आएगा, मतलब AY 26-27 है, और ये एग्जाम 2026 के लिए एप्लीकेबल है। तो इसी के बेसिस पे मेरे को लग रहा है कि डिपार्टमेंट ओल्ड एक्ट ही पूछेगा, न्यू एक्ट नहीं पूछेगा, बट न्यू रूल में लिखा हुआ है और 1-1.5 घंटे में आप आराम से कवर कर सकते हैं न्यू एक्ट को भी, तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, बजट 26 में बहुत सारे चेंजेस हैं, उसको अच्छे से कवर करना है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली डिपार्टमेंट पूछ सकता है। ठीक है, चलो बजट 26 में बहुत अच्छे चेंजेस हैं, ITR की रिवाइज ITR की डेट्स वगैरह जो है वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, आगे सीक्वेंस क्या रखना है, यदि आपके सारे पेपर्स पेंडिंग है ना तो इस सीक्वेंस को प्लीज लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। ITO पहले पेपर 1+2 को चलाना है, ठीक है, विद इन अगस्त 1+2 खत्म हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद पेपर 3, पेपर 4, 5 और 3, ये सीक्वेंस होना चाहिए। सितंबर में आप 4, 5, 3 करेंगे, पहले पेपर 1, 2 बहुत अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, उसके बाद पेपर 4 होना चाहिए, और फिर पेपर 5 और आखिरी में पेपर 3। पेपर 3 याद करने का है, आप आखिरी के 15 दिन में भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का आखिरी में ही करना चाहिए। ITI में पहले पेपर 1+2 करना है, उसके बाद पेपर 4 करना है और आखिरी में पेपर 3 करना है। ठीक है, टारगेट रखिए विद इन अगस्त पेपर 1, 2 बहुत अच्छे से कवर हो जाए, फिर उसके बाद पेपर 4 और 3 को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यदि किसी के कुछ पेपर पेंडिंग है तो ये सीक्वेंस ही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, UDC MS, UDC में पहले पेपर 2 होगा जो कि कंपटीशन का है, उसके बाद पेपर 1 होगा जो कि आपका है इनकम टैक्स का ही पेपर, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा आएगा इसमें से। ठीक है, फिर आएगा पेपर 3 ऑफिस प्रोसीजर, और आपका पहले पेपर 4 कर लेना ITB, उसके बाद पेपर 3, तो 2, 1, 4, 3 ये सीक्वेंस आप प्लीज रखना। क्लियर है, चलो एक पॉइंट है, UDC पेपर 1 करने के लिए पेपर 2 भी करना पड़ेगा, तो केवल UDC पेपर 1 मत कवर करके रहेगा, पेपर 2 भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि किसी के पास केवल पेपर 1 की क्लासेस है, पेपर 2 का क्वालिफाइड है, पहले पुराना पेपर 4 होता था, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ट्रिक्स क्या होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है क्वेश्चन को कवर करने के लिए? देखिए पहले कंसेप्ट बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, और क्वेश्चन जहां समझ में आ गया 40% चांसेस होते हैं कि आप अच्छे से या राइट आंसर दे दोगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ट्रिक्स बेसिकली कंप्यूटेशन वाले पेपर्स में होगी। ठीक है, ITO पेपर 4 में होती है मेजरली ट्रिक्स। ITO पेपर 4 में आप 2 पार्ट्स हैं, कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स और दूसरा आपका ड्राफ्टिंग स्किल्स। तो पार्ट A जो है उसमें आपकी सारी थॉरली ट्रिक्स कवर्ड है, बड़े बड़े क्वेश्चन को करने का छोटा छोटा तरीका होता है। ठीक है, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, रफ में सॉल्व कीजिए, फेयर में सॉल्व कीजिए। ये आपको एग्जाम में याद रहा ना, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन पेपर कवर कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। CA लेवल के क्वेश्चन करेंगे ITO पेपर 4A में, ये भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो सीक्वेंशियली सभी क्लासेस को कवर कीजिए। आपको केवल सीक्वेंशियली सभी क्लासेस को कवर करना है, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, केवल ट्रस्ट करना है और सीक्वेंशियली क्लासेस को कवर करना है, और इन बिटवीन जो भी डाउट आता जाएगा प्लीज पूछ जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, यदि किसी का अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप पे डाउट ले लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कोई भी डाउट